एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर 1 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे, पक्का अपलोडेड मिलेंगे। कैसे? जब भी कोई ऑथर नया एडिशन लेकर आता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन चेंज नहीं करता। आपके जो पुराना लास्ट एडिशन है वो 95% एज इट इज नए एडिशन में रहेगा। चेंज कहाँ आएगा? 5% चेंज जो होगा उसमें ऑथर दो तीन नए क्वेश्चंस ऐड कर देता है, या उन क्वेश्चन के सीरियल नंबर चेंज हो जाएंगे। तीसरा चेंज क्या हो सकता है? उस क्वेश्चन के करेक्टर जो नेम है वो चेंज हो जाएंगे। और फोर्थ मैक्सिमम चेंज ये हो सकता है कि 31 मार्च 2025 की जगह 2026 लिखा होगा। तो क्या इन सब चीजों से आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी लर्निंग, आपकी प्रैक्टिस में कहीं चेंज आना चाहिए? रुकनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस? नहीं रुकनी चाहिए, कंटिन्यू रखना। क्योंकि क्वेश्चंस तो वही हैं, सेम है। जो चेंज आ रहा है, जो दो तीन क्वेश्चन नए हैं, वो मैं आपके लिए जल्दी से अपलोड करती जाऊंगी। और कहीं मैं भूल जाती हूँ, कोई चीज स्किप कर जाती हूँ, तो आप हो ना मुझे याद दिलाने के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम ये क्वेश्चन रह गया है, प्लीज अपलोड इट। तो सून आई विल अपलोड इट फॉर यू। तो इसके बाद और क्या है चैनल पर? चैनल पर पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज है क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट सेक्शन में। तो इतना कुछ है चैनल पर आपके लिए। एक बार विजिट करके देख लो, शायद अच्छा लग जाए। तो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लता और ममता दो पार्टनर है। दोनों की कैपिटल दी है 3 लाख और 2 लाख, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो परसेंटेज में दी है। पूरे प्रॉफिट का 70% लता को मिलेगा और ममता को 30%। तो क्या हम इसे रेशो में 7:3 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसके बाद इस साल जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो है 2,54,800। पूरा पढ़ो, आगे क्या लिखा है? बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या लिया है, जो भी सिचुएशन है, वो वाला इंटरेस्ट अभी हमने यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया है, प्लस माइनस नहीं किया है। पार्टनरशिप की टर्म्स क्या है? एक तरह से एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7% पर एनम। लता को सैलरी मिलेगी 2,500 पर मंथ, और ममता ने फर्म को लोन दिया है 80,000। इस पर इसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है क्वेश्चन में नहीं दिया। लेकिन आपको पता है, अगर आपके एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8% पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज करना है। और पूरे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 1/10 पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बनाना आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर करके स्टार्ट कर दें? एप्रोप्रिएशन का मतलब जो भी पार्टनर्स को अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मिलना है वो डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। तो क्या यही वो प्रॉफिट है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो आपने एडजस्ट ही नहीं किया। जो ममता ने फर्म को लोन दिया है वो इंटरेस्ट तो आपने माइनस ही नहीं किया। तो आप कहोगे ये भी तो पार्टनर है, इसके लोन पर इंटरेस्ट हमें देना है, तो एप्रोप्रिएशन में ही दिखाएंगे। नहीं, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या लिया है, दोनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट आपका एप्रोप्रिएशन में नहीं, पी एंड एल अकाउंट में आएगा। ये एक वो एक्सपेंस या इनकम है जो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना बनेगा। सबसे पहले ममता ने 80,000 का लोन दिया है फर्म को, तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है। अब इस पर इंटरेस्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम के हिसाब से पूरे साल का आपको देना है। तो कितना बनेगा? 4,800। तो ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला एक्सपेंस हमने अभी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट नहीं किया। तो प्रॉफिट तो हमारा था 2,54,800, इसमें से इंटरेस्ट को अभी माइनस नहीं किया। तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो हम कहा लिखेंगे डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट 4,800। माइनस करने के बाद अब ये वाला वो प्रॉफिट है जो आप एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,50,000, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन में आ जाते हैं।
तो बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 2,50,000। इसमें से पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम के हिसाब से। दोनों की कैपिटल पूरे साल सेम है, कोई एडिशन या विड्रॉल नहीं है, तो 3 लाख लता को मिलेगा, 3 लाख की कैपिटल पर 7% 21,000, ममता को 2 लाख की कैपिटल पर 7% 14,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000। इसके बाद सैलरी देनी है लता को, कितनी 2,500 पर मंथ के हिसाब से 30,000। अब आपको इन दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए तो नुकसान है, लेकिन फर्म के लिए इनकम है, तो उसे आप कहां लिखोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। कितना? 8% पर एनम के हिसाब से आपको चार्ज करना। तो क्या पूरे साल का 8% के हिसाब से 50,000 पर हम 4,000 लेंगे? लता से 4,000 का इंटरेस्ट लेना है आपको? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में अगर आपके पास डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया है, तो आप हाफ ऑफ द पीरियड कितना बनेगा? 6 मंथ्स का 50,000 पर 2,000 और ममता का 75,000 पर 8% के हिसाब से 6 मंथ्स का 3,000। ये दोनों की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आपको लेना है इन दोनों से, जो कि हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 5,000। क्लियर हो गया? अब टोटल इनकम आपके पास है 2,55,000, जिसमें से आपने ये सब बांट दिया, लेकिन अभी कुछ रह गया है। क्या रह गया है? आपको लास्ट पॉइंट रीड करो, 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब क्या लिखा है? 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है? 2,54,800, 2,50,000, या ये सबको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो वाला प्रॉफिट लेना है। सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट आपके लिए कौन सा है? 2,50,000 है। 2,54,800 नहीं है, क्योंकि आप 4,800 का वो एक्सपेंस है जो कि आपने माइनस नहीं किया था, वो P&L अकाउंट से ही माइनस होना था, तो उसको माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट है। इसका 1/10 आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 2,55,000 माइनस 65,000 करके अगर आप प्रॉफिट निकालते हो तो वो क्या है? वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसका 1/10 नहीं लिखा, सीधा सीधा नेट प्रॉफिट का है, तो नेट प्रॉफिट 2,50,000 का 25,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। यहां तक समझ में आ गया? अब आपको देखना है क्या अभी भी मेरे पास प्रॉफिट बचा है। 2,55,000 में से ये सब बांटने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बचा है 1,65,000, जो कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 की रेशियो में हम बांटेंगे। तो लता को मिलेंगे 1,15,500, ममता को 49,500। ये इन दोनों के लिए प्रॉफिट वायदा है, इनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लता's कैपिटल अकाउंट 1,15,500, ममता's कैपिटल अकाउंट 49,500। जितना प्रॉफिट था हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एंड में लिखो टोटल। हो गया कंप्लीट आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कंफ्यूजन तो रह ही नहीं सकती। अगर फिर भी कहीं छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, लेकिन अपनी लर्निंग को ब्रेक नहीं लगाना, कंटिन्यू रखना है। अगर सीखने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि फटाफट आप क्वेश्चंस को देख देख करके प्रैक्टिस करते रहो और क्लास में सबसे आगे पहुंच जाओ। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।